हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। जिसका टेक्स्ट वर्जन ऑफ पीडीएफ विद अदर क्विजेज आपको हमारी वेबसाइट जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ यूपी पुलिस लेखपाल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, what was the speciality of Firoz Shah Tughlaq's rule with reference to the medieval Indian kings? हमें बताना है जो मध्यकालीन भारत के राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी। हमारे ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीवान बदगान यानी कि दीवान बदगान की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गार्डन इन स्क्वायर शेप यानी कि चौकोर आकार में उद्यान की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीवान खास यानी कि दीवान खास की स्थापना। नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीवान बदगान यानी कि दीवान बदगान की स्थापना। जो दीवान बदगान था वो किसके लिए था? लीगल डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासन की जो विशेषता थी, दासों के कानूनी विभाग दीवान बदगान की स्थापना थी। ये जो है ये स्पेशली किसके लिए था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स यानी कि दासों के लिए कानूनी विभाग उसने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मंगल पांडे हैंग्ड? हमें बताना है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। हमारे ऑप्शन है 7 मार्च 1886, 16 जून 1889, 8 अप्रैल 1857, 19 दिसंबर 1890। और हमारा सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी। Who helped डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन एजुकेशन? हमें बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी शिक्षा में किसने मदद करी थी। हमारे ऑप्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड यानी कि महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़। और हमारा तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई में हेल्प करी थी। और ये कहाँ के प्रिंसली स्टेट को संभालते थे? यहाँ यानी कि ये कहाँ की रियासत को संभालते थे? वडोदरा गुजरात की रियासत के महाराजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज भीमबेटका लोकेटेड? हमें बताना है भीमबेटका कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और हमारा सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज शहर में ये भीमबेटका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन रिफॉर्म कमेटी एस्टैब्लिश्ड? हमें बताना है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी। हमारे ऑप्शन है 1930, 1887, 1898, 1902। और हमारा सही उत्तर है 1887। यानी कि जो इंडियन रिफॉर्म कमेटी थी, भारतीय सुधार समिति थी, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज? हमें बताना है कि भारतीय सिविल सेवाओं में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और हमारा सही उत्तर है सत्येंद्रनाथ टैगोर।
भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन यूनियन? हमें बताना है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। हमारे ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। और हमारा सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने भारतीय संघ की स्थापना की थी, यानी कि ये फाउंडर थे किसके? इंडियन यूनियन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड ड्यूरिंग हुज पीरियड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वाज पास्ड? हमें बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसकी अवधि के दौरान पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1887 लॉर्ड डलहौजी, 1904 वायसराय लॉर्ड कर्जन, 1920 लॉर्ड रीडिंग, 1872 लॉर्ड मायो। और हमारा सही उत्तर है 1904 वायसराय लॉर्ड कर्जन। यानी कि 1904 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पारित किया गया था और पास किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? हमें बताना है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, राज बिहारी बोस और इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मेरा अगला क्वेश्चन, हमें बताना है कि मुगलों की कैद से छूटने के बाद शिवाजी महाराज किस जेल में थे। हमारे ऑप्शन है आगरा जेल, बनारस जेल, दिल्ली जेल, सूरत जेल। और हमारा सही उत्तर है आगरा जेल। यानी कि शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से छूटने के समय कहाँ थे? उनकी छूटने के बाद कहाँ थे? आगरा जेल में थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? हमें बताना है मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था और किसने ट्रांसफर किया था आगरा से दिल्ली। हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और हमारा सही उत्तर है शाहजहां। यानी कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फेमस पेंटर ऑफ द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर? हमें बताना है कि मुगल बादशाह अकबर के समय पे जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था। हमारे ऑप्शन है दसवंत, गोवर्धन, अबद अल समद, मीर सैयद अली। और हमारा सही उत्तर है दसवंत। जो दसवंत थे वो मुगल बादशाह अकबर के टाइम के सबसे ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध चित्रकार थे, यानी कि पेंटर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सेक्ट वाज द फॉलोवर ऑफ मुगल रूलर मोहम्मद शाह रंगीला? हमें बताना है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी थे। हमारे ऑप्शन है रविदास, शिव नारायण, कबीर और कालिदास। और हमारा सही उत्तर है शिव नारायण। यानी कि जो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे वो शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? हमें बताना है कि जो भारत में मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। हमारे ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बाबर, शाहजहां। और हमारा सही उत्तर है अकबर। यानी कि जो अकबर थे वो मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, सबसे फेमस किंग थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? हमें बताना है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था।
हमारे ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, तैमूर। और हमारा सही उत्तर है बाबर। यानी कि जो भारत में मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? बाबर ने की थी। बाबर ने फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के इन इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पोर्ट वाज कॉल्ड बेबीलोन मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड। हमें बताना है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बेबीलोन मक्का कहा जाता था। हमारे ऑप्शन है बंगाल, सूरत, दिल्ली, आगरा। और हमारा सही उत्तर है सूरत। यानी कि सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। और मुगल काल में इसके बंदरगाह को क्या कहा जाता था? बेबीलोन मक्का कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द मुंडास रिवोल्ट हेल्ड। हमें बताना है जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1895, 1820, 1857, 1920। हमारा सही उत्तर है 1895। यानी कि 1895 में क्या हुआ था? 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड इन। हमें बताना है जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर है। हमारे ऑप्शन है सूरत, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, केरल। और हमारा सही उत्तर है तमिलनाडु। यानी कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी मंदिर है। यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में मदुरई जगह पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड मोहम्मद गजनवी लूट द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। हमें बताना है कि मोहम्मद गजनवी ने जो गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है उसको कब लूटा था। हमारे ऑप्शन है 1015, 1102, 1068, 1025, 1026। यानी कि 1055 में, 1102 में और 1068 में, 1025 से 1026 में। और हमारा सही उत्तर है 1025 से 1026। इस काल में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात का जो प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है उसको लूटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट मुक्ति दिवस। हमें बताना है कि जो मुस्लिम लीग है उसने मुक्ति दिवस कब मनाया था। हमारे ऑप्शंस है दिसंबर 22, 1939, जनवरी 21, 1920, जून 23, 1947, अगस्त 15, 1947। और हमारा सही उत्तर है दिसंबर 22, 1939। यानी कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मुस्लिम लीग। हमें बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है आजम खान, नवाब, समीरुल्लाह खान और आगा खान, वाहिद खान और निज़ाम। इनमें से किसने की थी। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। यानी कि नवाब समीरुल्लाह खान और आगा खान जी ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। हमें बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी या उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है आगा खान और नवाब, सलीमुल्लाह खान, राश बिहारी घोष, एनी बेसेंट। और हमारा आखिरी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। और हमारा सही उत्तर है आगा खान और नवाब समीरुल्लाह खान। इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की पहली अध्यक्षता की थी और ये पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का असली नाम क्या था हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है मुमताज, बानो, अरमुज बानो और बख्शी। और हमारा सही उत्तर है अर्जुमन बानो बेगम। ये इनका मुमताज महल का असली नाम था।
हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ किंग्स फोर्ट इन मुजफ्फरपुर। हमें बताना है कि जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास था वो कब किया गया था। हमारे ऑप्शन है अप्रैल 30, 1908, जून 12, 1920, मार्च 4, 1852, जुलाई 8, 1911। और हमारा सही उत्तर है 30 अप्रैल 1908। इस दिन जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट है उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। हमें बताना है मुगलों की जो राजभाषा थी वो क्या थी। हमारे ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, फारसी और हिंदी। और हमारा सही उत्तर है फारसी। जो मुगलों की राजभाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो क्या थी? फारसी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। हमें बताना है जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका असली नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है मणिकर्णिका, मनु, लक्ष्मी और रानी। इनमें से सही उत्तर है मणिकर्णिका। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बंगाल कैंपेन बाय राजेंद्र चोला। हमें बताना है जो राजेंद्र चोला द्वारा बंगाल अधिनियम के समय पे बंगाल के शासक कौन थे। हमारे ऑप्शन है राणा रंजीत सिंह, महिपाल प्रथम, विक्रम सिंह, राजेंद्र सिंह। और हमारा सही उत्तर है महिपाल प्रथम। जो महिपाल प्रथम थे वो राजेंद्र चोला द्वारा बंगाल अधिनियम के समय पर बंगाल के शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड राजा राम मोहन रॉय द मैसेंजर ऑफ द एरा। हमें बताना है कि राजा राम मोहन राय को युग का दूत किसने कहा था। हमारे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। और हमारा सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय जी को युग का दूत कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु टुक ओवर द रेन्स ऑफ ब्रह्म समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय वेंट टू इंग्लैंड। हमें बताना है कि जब राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड जाने के बाद चले गए थे तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी बागडोर जो थी वो किसने संभाली थी। हमारे ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रामचंद्र विद्यावागी और स्वामी विवेकानंद। हमारा सही उत्तर है रामचंद्र विद्यावागीश। जब राजा राम मोहन जी इंग्लैंड चले गए थे उनके जाने के बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी बागडोर इन्होंने ही संभाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वॉज द वर्शन बुक ऑफ राजा राम मोहन रॉय which was published in 1809। हमें बताना है कि जो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक थी वो कौन सी थी जो 1809 में प्रकाशित हुई थी। उसका नाम हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं तोहफत उल मुफाहिदीन, आज़ादी, तकदीर और इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है तोहफत उल मुफाहिदीन। ये जो किताब थी ये राजा राम मोहन जी की फारसी पुस्तक थी जो 1809 में प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। हमें बताना है जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। हमारे ऑप्शन है बाबर, दंतदुर्ग, राणा प्रताप और हर्ष। और हमारा सही उत्तर है दंतदुर्ग। ये जो थे इन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द रैदासी सेक्ट। हमें बताना है जो रैदासी संप्रदाय था उसकी स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने और कालिदास जी ने और रैदास जी ने। और हमारा सही उत्तर है रैदास, यानी कि जो रैदास जी थे उन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है What were the followers of रामानुज called? हमें बताना है जो रामानुज के अनुयायी हैं वो क्या कहलाते थे। हमारे ऑप्शन है वैष्णव, संत, दास और अनुज। और हमारा सही उत्तर है वैष्णव, यानी कि जो रामानुज के अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, वो वैष्णव कहलाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक रामचरित्र मानस? हमें बताना है जो रामचरित्र मानस है उस पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, विवेकानंद और तुलसीदास। और हमारा सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ द ऑथर ऑफ रामचरित्र मानस? हमें बताना है रामचरित्र मानस के लेखक के समकालीन कौन थे। हमारे ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, बादशाह अकबर, औरंगजेब। और हमारा सही उत्तर है बादशाह अकबर, यानी कि बादशाह अकबर जो थे वो रामचरित्र मानस के समकालीन लेखक थे। यानी कि जब रामचरित्र मानस लिखी गई थी, किसके काल में लिखी गई थी, कौन था किंग, कौन था रूलर, कौन थे, बादशाह अकबर उस टाइम पर रूलर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? हमें बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। और हमारा सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड? हमें बताना है जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना कब की गई थी। हमारे ऑप्शन है 1 मई 1897, 27 मार्च 1809, 1 दिसंबर 1890, 5 अप्रैल 1822। और हमारा सही उत्तर है 1 मई 1897। इस दिन जो है कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस? हमें बताना है जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका मूल नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है नेल्ली सेन गुप्ता, गंगाधर चट्टोपाध्याय, मोतीलाल नेहरू, मुक्तादर अहमद अंसारी। और हमारा सही उत्तर है गंगाधर चट्टोपाध्याय। ये रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ आर्टिस्ट हु मेड द पीकॉक थ्रोन? हमें बताना है जो मयूर सिंहासन था उसको बनाने वाले कलाकार का नाम हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है बादल खान, आजम खान, केशुदास और महमूद। और हमारा सही उत्तर है बादल खान, यानी कि जो मयूर सिंहासन था उसको किसने बनाया था, उस कलाकार का नाम क्या था, बादल खान था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शाहजहां? हमें बताना है शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो क्या था। हमारे ऑप्शन है खुर्रम, शाह, जहांगीर और खान। और हमारा सही उत्तर है खुर्रम, यानी कि जो शाहजहां थे उनका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ शाहजहां? हमें बताना है कि जो शाहजहां थे उनकी पत्नी का नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है बख्शी, मुमताज, बानो, महम। फिर हमारा सही उत्तर है मुमताज, यानी कि जो शाहजहां थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, मुमताज था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज मुमताज महल रियल नेम? हमें बताना है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है अर्जुमंद बानो, महल बेगम, जहान बेगम और इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है अर्जुमंद बानो, ये हमारी मुमताज महल का असली नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डिड शाहजहां चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा? हमें बताना है कि शाहजहां ने अपनी जो राजधानी थी आगरा से कहाँ बदली थी। हमारे ऑप्शन है सूरत, शाहजहांबाद, फतेहपुर, उज्जैन। और हमारा सही उत्तर है शाहजहांबाद,
यानी कि शाहजहां ने अपनी राजधानी जो थी आगरा से बदलकर शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड द रेड फोर्ट एंड किला-ए मुबारक। हमें बताना है लाल किला और किला-ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था। हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। और हमारा सही उत्तर है शाहजहां, यानी कि शाहजहां ने लाल किला और किला-ए मुबारक का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ताजमहल स्टार्टेड। हमें बताना है जो ताजमहल है उसका निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1632, 1601, 1502, 1758। और हमारा सही उत्तर है 1632, यानी कि ताजमहल का जो निर्माण कार्य था वो 1632 में शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु गॉट द उपनिषद ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। में बताना है कि जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था वो किसने किया था। हमारे ऑप्शन है दारा सिको, सॉन्डर्स, खान और इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है दारा सिको, यानी कि दारा सिको जी ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है When did Simon Commission visited India। हमें बताना है कि जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था। हमारे ऑप्शन है 1920, 1928, 1898 और 1942। और हमारा सही उत्तर है 1928। 1928 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द सिंबल करेंसी। हमें बताना है कि जो प्रतीक मुद्रा थी उसकी शुरुआत किसने करी थी। हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, पृथ्वीराज, अकबर, राणा सांगा। और हमारा सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने प्रतीक मुद्रा यानी कि सिंबल करेंसी की शुरुआत करी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड। हमें बताना है कि जो लोहा और इस्पात उद्योग था वो सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, उदयपुर, सूरत, बिहार। और हमारा सही उत्तर है बिहार, यानी कि बिहार में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहली लोहा और इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वर द रिमेन्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर फाउंड। हमें बताना है जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। हमारे ऑप्शन है हिसार, हम्पी, जैसलमेर और उड़ीसा। और हमारा सही उत्तर है हम्पी। हम्पी कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक में है और कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, यानी कि रिमेन्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूपी और उत्तराखंड से रिलेटेड और करंट अफेयर्स और जीके की वीडियोस आपको आई बटन पर और इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी।